की टेंशन हो जाएगी कम नेहा मैम के वीडियो लेक्चर्स के संग। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सबसे आसानी से समझने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स में रियल एंड एपरेंट डेप्थ का डिस्कशन करेंगे। अब ये आपका फोर्थ वाला चैप्टर है, उसका थर्ड सेक्शन है। ठीक है, नए सिलेबस के हिसाब से आपको ये टॉपिक कंसीडर किया गया है। अब यहाँ पर आपके पास रियल एंड एपरेंट डेप्थ जो टॉपिक है, ये बेसिकली एप्लीकेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग इसके पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आगे क्या क्या यूज होता है, उसके क्या एप्लीकेशंस है, तो ये रियल डेप्थ या एपरेंट डेप्थ में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करते हैं। चलिए रियल डेप्थ देखते हैं या एपरेंट क्या होता क्या है। सिंपल सा ये एक डायग्राम आपके सामने रखा गया है, इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक वाटर है या ग्लास स्लैब है, एक डेंसर मीडियम है, ठीक, और उसके ऊपर एक रेयरर मीडियम है। क्लियर है। अब क्या होता है कि अगर कोई जो रे है वो रेयर और डेंसर में कैसे कंबाइन हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, ये चीज़ हम देखना है। ठीक, तो शुरू करते हैं कि मान लिया कि यहाँ पर हम वाटर लेके चल रहे हैं कि ये हमारा एक मान लिया कि तालाब है। ठीक, उसमें ये ऑब्जेक्ट, ये एक पत्थर रखा था, उसके नीचे ये एक ऑब्जेक्ट रखा था। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट कैसे हमें शो होगा, अगर आप अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी आप अगर आप स्विमिंग पूल में देखते हैं तो आपको लगता है कि स्विमिंग पूल की जो डेप्थ है, अरे वो ठीक है इतना सा है, अगर हम उतरेंगे तो हमारा पैर इतना सा नीचे जाएगा बस। लेकिन जब आप एक्चुअली में स्विमिंग पूल में उतरते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पता चलता है नेक तक, आप यहाँ तक पानी भर गया है। इसका मतलब उसका बेस दिख हमें कुछ रहा था और एक्चुअली में वो कुछ है। उसकी रियल डेप्थ जो थी वो कुछ और थी और जो एपरेंट डेप्थ थी वो कुछ और थी। ठीक, वैसे ही यहाँ पर समझते हैं। तो अगर ये एक वाटर है मीडियम, ठीक, और उसमें यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, पॉइंट ओ पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब क्या होता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट से आप रे निकाल के देखिए, ठीक, इस ऑब्जेक्ट से रे जाए तो अगर ये स्ट्रेट जा रही है, यहाँ पे आपका क्या है, डिवाइडिंग सरफेस है, मतलब वाटर से आप एयर में आए। लेकिन अगर आपने इसके पहले लेक्चर्स में देखा है कि अगर नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ही कोई इंसिडेंट रे आती है तो वो सीधे सीधे ऐसे ही निकल जाती है। दैट मीन्स अगर इंसिडेंट एंगल आपका 0 होता है तो रिफ्रैक्टिव एंगल भी आपका क्या होता है, 0। तो अगर हम यहाँ से देख रहे थे, अगर ऐसे ये स्ट्रेट रे आ रही थी तो ये ठीक ऊपर ऐसे निकलती हुई चली गई। ठीक है, अब ये तो एक सिंगल रे की बात हो गई। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से एक रे इधर की तरफ, यहाँ से एक रे इधर की तरफ साइड में निकल रही है। अब अगर ये रे इधर आ रही है तो ध्यान से देखिए, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, मतलब आप वाटर से अगर एयर में गए, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर आपने नॉर्मल लगा दिया है, आप डेंसर मीडियम से आप रेयरर मीडियम में आए हैं। डेंसर से रेयरर में आ गए, आपके पास आपकी जो रे थी वो क्या हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वो नॉर्मल से दूर भाग गई। ठीक, वैसे उसको एक्चुअली में ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब वो नॉर्मल से दूर हट गई है, तो वो अब आपको ये इस तरह से जा रही है। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास दो रे हैं, एक इधर की तरफ जाती हुई और एक इधर की तरफ जाती हुई। अब अगर आप ऊपर से, अगर यहाँ पर ये एक आई बनाई गई है, अगर यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो कोई भी इमेज तब बनती है जब मिनिमम आपके पास दो रेज होती हैं। तो यहाँ से आपने अगर देखना चाहा तो क्या ये दोनों रे ऊपर में आके कहीं मिल रही है, नहीं, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये रे ऊपर में तो कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन ये रे पीछे की तरफ आके मिल सकती हैं। तो इस रे को हमने पीछे की तरफ यहाँ पर बढ़ाया और ये रे तो आपकी थी, तो दोनों रे किस जगह पे मिली, इस जगह पे। तो हमें जो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में यहाँ था वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस जगह पर। ठीक है, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट यहाँ था, ऑब्जेक्ट पत्थर था, मछली थी, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ था पानी में, लेकिन वो दिख हमें यहाँ पे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके सरफेस तक की जो डिस्टेंस है, ठीक, वो क्या है, एपरेंट डेप्थ है, और एक्चुअली में सरफेस से ऑब्जेक्ट जहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक की जो आपके डिस्टेंस थी वो रियल डेप्थ हुई। ठीक है, ये रियल डेप्थ हुई एक्चुअली में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो थी, और हमें ऑब्जेक्ट दिखा जिस जगह पे, ठीक है, जिस जगह पे अपीयर हुआ
वो आपकी क्या थी, एपरेंट डेप्थ थी। ठीक, ये रे सीधे निकल गई, ये यहाँ आई, नॉर्मल से दूर हो गई, ये दोनों रे ऊपर मिल नहीं सकती थी कि इमेज बने। रे क्या हुई, बैकवर्ड आपने देखा, तो वो दोनों आपस में इस जगह पे चूंकि मिली, इसलिए आपको जब आप ऊपर से देखते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट उससे थोड़ी ऊपर जगह पे दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। यही चीज लिखी है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा है, डेंसर मीडियम में। When viewed from rarer medium, और जब हमने उसको अपने एक रेयर मीडियम से देखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में है लेकिन हमने उसको रेयर मीडियम से देखा है, appears to be at a depth lesser than its real depth, तो वो अपनी रियल डेप्थ से कम डेप्थ पे अपेयर हमें दिखाई देता है। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से वो अपनी एक्चुअल रियल डेप्थ की बजाय एक दूसरी जगह पर उससे कुछ कम डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है, और वो क्या है, एपरेंट डेप्थ है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम ये बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों पे डिपेंडेंट है, तो इनका क्या रिलेशन होता है, तो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ ही आपका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब मीडियम आपका कोई भी डेंसर मीडियम की बात हो रही है, चाहे वाटर हो या ग्लास हो। ठीक, यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि एपरेंट डेप्थ क्या हो गया, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद एक चीज आई यहाँ पे, शिफ्ट। शिफ्ट क्या हुआ भाई, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट इस प्लेस पे था लेकिन आपको यहाँ पे अपेयर हो रहा है, कि आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे नहीं रखा है, इस जगह पे रखा है। तो जितनी जगह आपको देख रही है कि चेंज है, ठीक है, दैट मीन्स जो रियल डेप्थ है माइनस एपरेंट डेप्थ, यही क्या है, इसका शिफ्ट है। ठीक है, यहाँ की जगह हमें ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर जगह पे दिख रहा है, तो शिफ्ट क्या होता है आपका, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। इसी पे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आगे सॉल्व किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ आप लिख सकते हैं रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ को फॉर्मूला आप रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, यहाँ से आपने रियल डेप्थ कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपका जब आप कह रहे हैं कि रियल और एपरेंट डेप्थ, तब जबकि आप कहाँ से देख रहे हैं, एक रेयर मीडियम से देख रहे हैं और ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में है, तब हम हमेशा ये कह सकते हैं कि रियल डेप्थ ज्यादा होती है और एपरेंट डेप्थ कम होती है। लेकिन अगर देखने का नजरिया बदल जाए, अगर हम इसके बजाय यहाँ से देखें और ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में है, तो चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, फिलहाल आप ये नोट करिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने जो डायग्राम डिस्कस किया उसमें आप कहाँ से देख रहे थे, आप रेयर से देख रहे थे और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ था, डेंसर में था। ठीक, यहाँ पे ठीक उसका उल्टा करके देख रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम ये देख रहे हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक रेयर मीडियम है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा इस जगह पे है। ठीक, और आप देख कहाँ से रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वो हम एक डेंसर मीडियम से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। तब क्या होता है, तब इमेज आपकी कैसे बनती है, तो इसके लिए यहाँ से एक रे सीधे आ गई, वही वाली थ्योरी की, अगर नॉर्मल पे परपेंडिकुलर पड़ी है तो सीधे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल 0 और रिफ्रैक्टिव एंगल 0, और ये सीधे निकल गई। इसके बाद अगर एक और दूसरी रे निकली यहाँ से, ये इस तरह से आई, आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए, ये आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ क्या हो गए, बेंड हो गए, नॉर्मल की तरफ झुक गए। तो एक्चुअली में ये रे कैसे जानी थी, ऐसे जानी थी, लेकिन हम नॉर्मल की तरफ झुक गए तो ये रे मेरी ऐसे हो गई। ठीक, ये यहाँ पर पड़ रही है। अब अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो यहाँ से ये दोनों रेस का आपका कॉम्बिनेशन क्या है, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या हुई भाई, ये यहाँ से रह गई और ये सीधे देखिए इस जगह पे आई, और इसको अगर आपने ऊपर बढ़ा दिया तो यहाँ। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में है और आप डेंसर मीडियम से देख रहे हैं, तो एक्चुअली में वो जिस जगह पे होता है उससे और ज्यादा दूर दिखाई देता है, एक्चुअली में जिस जगह पे होता है उससे और ज्यादा दूर दिखाई देता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये रियल डेप्थ है। ठीक, ये आपकी क्या है, रियल डेप्थ है,
और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या है, एपरेंट डेप्थ है। दैट मीन्स यहाँ पे एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से ज्यादा है। इसके पहले वाले केस में रियल डेप्थ ज्यादा थी और एपरेंट डेप्थ कम थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एपरेंट डेप्थ ज्यादा है और रियल डेप्थ कम है आपकी। ठीक, सिंपल सा एग्जांपल था कि अगर आपने कहा कि यहाँ पर एक बर्ड है, ठीक, और यहाँ पर अगर फिश है, तो जब बर्ड फिश को देखती है, ठीक है, तो फिश कहाँ है, उसे ऊपर की तरफ दिखाई देती है, और लेकिन जब फिश बर्ड को देखती है तो वो उसे भी यहाँ से और ज्यादा ऊपर की तरफ दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट अपनी रियल पोजीशन से और ज्यादा ऊपर की तरफ दिखाई देना। मतलब अगर फिश ने बर्ड को देखा, अगर यहाँ से फिश ने बर्ड को देखा तो वो क्या है, एक्चुअली में जिस पोजीशन पे है वो उससे और ज्यादा ऊपर उड़ती हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया रियल और एपरेंट डेप्थ का। जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हो और पॉइंट ऑफ व्यू भी आपका चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेंसर में था, इसके पहले वाले में रेयर एंड मीडियम में था। ठीक है, अब नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इस तरह के ही न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं, बस वैल्यूज डिफर करती हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका कि a postage stamp kept below a rectangular glass slab of refractive index 1.5। तो सबसे पहली चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका हो गया 1.5। When viewed from vertically above it appear be raised by 7.0 mm। raised by that means shift कितना है उसका शिफ्ट, जितना रेज हुआ वही क्या है उसका शिफ्ट, तो शिफ्ट कितना है 7.0 mm। ठीक, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब की थिकनेस, अगर ये आपका एक ग्लास स्लैब है तो इस ग्लास स्लैब की थिकनेस पूछ रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स इसकी क्या है, रियल डेप्थ पूछ रहे हैं, थिकनेस उसकी पूरी की पूरी रियल डेप्थ हो गई। तो हमने इमेजिन कर लिया कि लेट द रियल डेप्थ इज इक्वल्स टू x। क्लियर, अगर रियल डेप्थ x है तो एपरेंट डेप्थ क्या होती है, एपरेंट डेप्थ आपकी होती है रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रियल डेप्थ यहाँ पर क्या है x अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5। ठीक, उसके बाद शिफ्ट, तो शिफ्ट का फॉर्मूला आपका क्या होता था, शिफ्ट होता था आपका रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ यहाँ पे क्या है x माइनस एपरेंट डेप्थ क्या है x अपॉन 1.5, और शिफ्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है 7.0 mm। ठीक है, तो यहाँ से आपने निकाल लिया 7.0 इज इक्वल्स टू x, ये आपका हो गया 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5। ठीक, इसके बाद ये हो गया 7 इज इक्वल्स टू 0.5x अपॉन 1.5। यहाँ से आप इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर 7 इंटू 1.5 अपॉन 0.5 इज इक्वल्स टू x, कैंसिल हो गया। यहाँ से आपका आ गया x इज इक्वल्स टू 21 मिलीमीटर, या आप कह सकते हो 2.1 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका मतलब आपकी रियल डेप्थ, जो रियल डेप्थ थी वो कितनी थी 2.1, या आप शिफ्ट जितना कह रहे हैं, शिफ्ट आपको दिया हुआ है, या रियल डेप्थ बोलिए या थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब बोलिए, दोनों आपका क्या है सेम बात है। तो ये आपको सारा जो रिगार्डिंग था रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, इस पूरे टॉपिक में आपको सारी चीजें बताई गई हैं। शिफ्ट क्या है, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का रिलेशन शिफ्ट से कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें आपको इस पूरे लेक्चर में बताई गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।